देखिए 40 साल से हम लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। 40 साल का हमारा नियम कल तोड़ दिया इन्होंने। हमारे मन में कितनी पीड़ा रही होगी। रात को 1 बजे तक हम इसी रथ पर बैठे रहे। जब तक अमावस्या की तिथि बरकरार रही तब तक हम बैठे थे कि क्या पता अभी आ जाएं, कि माफ करिए चलिए। हम तो बैठे रहे 1 बजे रात तक, नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। हमने अन्न जल तब तक ग्रहण नहीं किया रात को 1 बजे तक कि चलो यही हमारा प्रायश्चित हो जाए। हो सकता है हमारा ही कोई दोष रहा हो जिसके कारण आज हमको ये मौका नहीं मिला। और प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान विवाद पर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि शंकराचार्य ने प्रशासन को स्नान की कोई सूचना नहीं दी थी। प्रशासन ने उन्हें वाहन अनुमति देने से इनकार किया। बावजूद इसके उन्होंने पालकी में सवार होकर संगम नोज पर आए और बैरिकेडिंग तोड़ी। अधिकारियों ने कई बार उन्हें पैदल स्नान करने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं माने। मेला अधिकारी ऋषि राज ने बताया कि 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने सुरक्षित स्नान किया। डीएम और पुलिस ने कहा कि किसी को रोकना नहीं था और प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा था। तो प्रयागराज से ये खबर है जहां पर आज इस पूरे मामले को तीसरा दिन हो चुका है और ऐसे में आपको बता दें कि अभी भी तकरार लगातार जारी है और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कमिश्नर ने हत्या साजिश के आरोपों का खंडन किया है। कल एक स्टेटमेंट शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से आया था जहां उन्होंने कहा था कि इस सब में मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिस पर अब पुलिस का भी स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए। और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है। तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय है, पूजनीय है, महात्मा है और इस बात का हम पूर्ण रूप से देखिए सभी साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है, सभी ब्रॉड डे लाइट में सभी चीजें आपके सामने हैं, सभी साक्षी हैं। किसी भी तरह का अपमान किसी भी साधु संत का प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। और वो बांडुलपुर की स्थिति ये होगी थी कि वो उस चीज को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए हमने बांडुलपुर लोगों को उसी समय बंद कर दिया। रीजन वाइज की जब 17 को स्थिति है तो 18 को क्या हाल होंगे अगर हम खोल के रखते उस बांडुलपुर को, तो वहां पे कोई घटना हो सकती है। इस वजह से बांडुलपुर स्थायी रूप से 17 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे से बंद है, जिसके सिचुएशन आप लोग दे सकते हैं। मौनी अमावस्या के पर्व पर शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी ने कल स्नान करना चाहा। इसके बाद मेला प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने उनकी पालकी को रोका है और उसके बाद उनके जो समर्थक है वो भी आक्रोश में है और आज वो यहाँ पर शिविर लगा के बाहर बने। उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से उनके पालकी को रोका गया है। तो कल उन्होंने मौनी अमावस्या पर जो कि महास्नान था, महापर्व था, उस पर स्नान नहीं करते। जी महाराज जी, प्रशासन जो है उसने कल हमको मौनी अमावस्या में संगम स्नान नहीं करने दिया। हर हिंदू का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि वो गंगा यमुना की पवित्र धारा में जाकर के डुबकी लगाए। उससे उसको संवैधानिक रूप से भी रोका नहीं जा सकता, धार्मिक रूप से भी रोका नहीं जा सकता और मानवीय रूप से भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन यहाँ तो किसी चीज की कोई परवाह नहीं की जा रही है। जब इनकी चापलूसी करो, जो ये लोग कर रहे हैं सबको हाँ हाँ कहो, तब तो आपके लिए बहुत सुविधा है। और अगर सच बात कह दो तो आपको इस तरह से अपमानित करके संगम स्नान तक से वंचित कर दिया जा रहा है। दुखी है। महाराज जी, एक बात और कि जो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो साथ में मंडला की भी साथ में, उन्होंने कहा है कि उनको जितने मेले में जो बैरिकेडिंग रखी गए थे वो भी तोड़े गए हैं समर्थक के द्वारा जो आपके साथ में थे। इस पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। जो ये वक्तव्य दिया गया है ये भ्रामक है और आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाया गया होगा, लेकिन वो कुछ सेकंड का होगा। हम आपसे इस प्रश्न के जवाब में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप उनसे मांग करिए कि जब ये महाराज का काफिला आया बैरिकेड के पास, तब से शुरू करके एकदम आरंभ से और जब तक पास हो गया बैरिकेड से तब तक का पूरा फुटेज दीजिए। जब पूरा फुटेज आप देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा कि हमारे काफिले के सामने पुलिस पार्टी चल रही थी, पुलिस का अधिकारी चल रहा था। जब हमारा काफिला बैरिकेड पर पहुंचा तो पुलिस अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों से बात की। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हमारा काफिला आगे बढ़ाने के लिए बैरिकेड खोला, तब हम लोग आगे बढ़े। बीच के 2 बैरिकेड उन्होंने ऐसे खोले
तब तक लोगों को जाने की जल्दी होती है, तो जल्दी में चले तो अगल बगल के बड़े गिर गए हों, लेकिन गिराया नहीं गया। पुलिस वालों ने ही जब बैरिकेड खोला तभी हमारा काफिला आगे बढ़ा, और यहाँ से संगम तक पुलिस के अधिकारी ही हमको पायलट करके ले गए। हम लोग अपने मन से कहीं नहीं गए। सबसे आगे जब पुलिस का अधिकारी चल रहा था और वही लीड कर रहा था, तो फिर हम कैसे तोड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमारे किसी व्यक्ति ने कोई अभद्रता की होती तो वो पुलिस अधिकारी ही वहीं खड़ा हो जाता कि आपके लोग अभद्रता कर रहे हैं, अब मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, या हमसे आके शिकायत करता कि रोकिए अपने लोगों को। लेकिन ऐसा तो उसमें आप वीडियो देखेंगे कुछ नहीं है। पुलिस अधिकारी ने, हमने देखा कि वो आगे है, वो खड़ा हो गया, वो बात कर रहा है, उसके बाद पुलिस के अधिकारी बैरिकेड खोल रहे हैं, फिर हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर हम लोग चले गए और वो आगे आगे चल रहा है। तो इसमें कहा हमने क्या किया, पुलिस का अधिकारी सामने लेकर के जा रहा है, वही जो कर रहा है वैसे ही तो हो रहा है। देखो, सुई कहीं घुसती है, धागा कहीं नहीं घुसता है। जब सुई थी वो पुलिस वाला वो लेके जा रहा था, हम लोग को धागा थे। अगर हम उसके आगे पहुंच गए हों और वो बेबस महसूस कर रहा हो, ऐसा कहीं सीसीटीवी वो दिखा दें, तो हम उसी समय खड़े हो जाएंगे हाथ ऊपर करके कि भैया अरेस्ट करो, मैं अपराधी हूँ। लेकिन ऐसा दृश्य है ही नहीं। तो आपको छोटा सा कोई एक वीडियो दिखा करके वो अगर आरोप लगा देते हैं और आप लोग उसको मान लेते हैं तो ये न्याय नहीं है। आप पूरा वीडियो मांगिए। ये बताएं कि कल मौनी अमावस्या का पर्व था और लगातार आप स्नान करते चले आए हैं मौनी अमावस्या पर, तो अब मौनी अमावस्या तो बीत चुका है, लेकिन अगला स्नान कब होगा, कि आखिर कब तक आप स्नान करेंगे, क्या मांगे हैं? देखिए, 40 साल से हम लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। 40 साल का हमारा नियम कल तोड़ दिया इन्होंने। हमारे मन में कितनी पीड़ा रही होगी। रात को 1 बजे तक हम इसी रथ पर बैठे रहे, जब तक अमावस्या की तिथि बरकरार रही तब तक हम बैठे थे कि क्या पता अभी आ जाए कि माफ करिए चलिए। हम तो बैठे रहे 1 बजे रात तक, नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। हमने अन्न जल तब तक ग्रहण नहीं किया रात को 1 बजे तक कि चलो यही हमारा प्रायश्चित हो जाए। हो सकता है हमारा ही कोई दोष रहा हो जिसके कारण आज हमको ये मौका नहीं मिला, तो हमने तो अपना प्रायश्चित भी कर लिया। हम खुश हैं। ये थे हमारे साथ के शंकराचार्य महाराज जी ने साफ तौर पर कहा है कि कल उनके जो है पालकी को रोका गया है, और ऐसे में जब तक कोई मेरा अधिकारी हो या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हो, जब तक उनसे आकर कोई कहना दे कि आप चल के स्नान कर, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मैं उदय खान, FM न्यूज़ प्रयागराज।